हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। चीज़ें कुछ ठीक भी थी बट मैक्सिमम पेपर का जो लेवल हम पूरी सेक्शन की यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा-सा एक लास्ट में ना एक उम्मीद लेके हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड करने की बात करेंगे, ठीक है? अगर मैं बात करूँ जीके की तो देखो जीके जो था उसमें भी जो क्वेश्चंस थे, अगर हम बात करें तो पूरे जो हैं वो केएस लेवल, अगर मैं यूपीएससी लेवल की बात करूँ तो इस लेवल के क्वेश्चन थे। हालाँकि जो हमारी पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट की वो लेवल 4 की पोस्ट कहलाती है, क्लर्क लेवल की पोस्ट है, पर उसमें इतना ये बनता नहीं। चलो ठीक है जीके मतलब कि 10 से 12 क्वेश्चन जो थे, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो वो डूएबल क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन डूएबल कर सकता था, ठीक है। मान लिया जीके ठीक है। पर अगर हम बात करें इंग्लिश की लेवल की, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम से बहुत कम है, मतलब कि इंग्लिश के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको भी यहाँ पे स्कोर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। पूरी बात जिसने ख़राब करने वाला था वो था कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ का कहना है कि पूरा जो पेपर था वो एआई बेस्ड था। हाँ, मैं ये चीज़ भी कह सकता हूँ कि आपको भी देखने में लगा होगा कि जो कंप्यूटर और इंग्लिश की जो सेक्शन थी वो हमें एआई बेस्ड देखने को मिली, और जो जो कुछ जीके के क्वेश्चन थे वो भी कुछ एआई बेस्ड जनरेटेड थे, ठीक है। तो ये पूरा जो अगर हम जीके की बात करें इंग्लिश की कंप्यूटर की, तो मतलब कि इनका लेवल जो था वो डिफ़िकल्ट लेवल देखने को मिला है। अब आप बोलोगे कि सर नहीं, हमारे इंग्लिश में 10-15 ठीक हुए हैं तो मतलब ईज़ी था। देखो ये तैयारी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बात करें हम अगर रीज़निंग और मैथ की, तो रीज़निंग और मैथ भी मैं बोलूँगा कि ईज़ी टू मॉडरेट ही था, मतलब कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। ईज़ी टू मॉडरेट मतलब रीज़निंग और मैथ को कोई इसके ऊपर गिला-शिकवा नहीं है कि ये मुश्किल पूछा गया था, ठीक था। पर अगर हम बात करें ना कंप्यूटर की, कंप्यूटर नॉलेज की और इंग्लिश की, इसने मतलब कि जो एक्चुअली सारी बात जो उठ रही है वो कंप्यूटर के ऊपर उठ रही है, क्योंकि सिलेबस में, हमारे सिलेबस में बेसिक कंप्यूटर मेंशन है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मेंशन है। पर इन्होंने क्या चीज़ें पूछी, इन्होंने क्या पूछ ली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें पूछ ली जो कि इतना नहीं बनता था पूछना इस एग्ज़ाम में, ठीक है। सो अगर सिंपल सी बात करूँ, मेरी मेरी ना बहुत सारे बच्चों से बात हुई है अभी। अभी मेरे कल से ही मैं बात कर रहा हूँ बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है। उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ आपका 80 में से कितना स्कोर है। देखो जब आंसर की नहीं आई थी, बच्चों का स्कोर 50 भी था, बच्चों का स्कोर 60 भी था। पर जब आंसर की आई तो आपको पता है कि 3 से 4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते ही होते हैं, क्योंकि हमें लगता है, हम अपने आप को एक उम्मीद दिलाने के लिए हम बोल देते हैं कि नहीं, हमारा ये आंसर यही होगा, पर नहीं। मेरी बच्चों से बात हुई, बच्चों ने बोला कि हमारे सर 25 नंबर है, कुछ बच्चों ने बोला हमारे 35 है, कुछ ने बोला कि 40 हैं, 43 हैं, इसके बीच में, और 1-2 ने ये भी बोला कि हमारे जो हैं 60 के आस-पास हैं। तो जो मैक्सिमम लेयर मुझे देखने को मिली है, मैक्सिमम जो लेयर है वो मुझे देखने को मिल रही है इस 40 के, इस 40 के आसपास बच्चा जो है, जो मैक्सिमम बच्चा लाइक कर रहा है 40 और 50, 40 और मैं बोलूँगा कि 35 और 45 के बीच में मैक्सिमम जो बच्चा फॉल कर रहा है, मैक्सिमम बच्चा फॉल कर रहा है। और 45 से ऊपर बहुत कम बच्चे होंगे जिनके 60 से ऊपर मार्क्स होंगे, ये जब रिज़ल्ट आएगा तभी डिसाइड होगा। मैक्सिमम जो लेयर है वो 35 और 45 के बीच में लाई कर रही है। तो हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस एग्ज़ाम को लेके, एक्सपेक्टेड एक उम्मीद कट ऑफ कर की बात करें, देखो मैं ये भी बता दूंगा कि जिनकी ये तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एग्ज़ाम का जो लेवल था वो हार्ड था, ठीक है। और एग्ज़ाम का लेवल हार्ड था तो कट ऑफ जो है वो क्या बनेगा, लो बनेगा। कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो बन सकता है, और इतना भी लो नहीं बनेगा। अब देखो ये बच्चे को किस रेशो में शॉर्ट लिस्ट करेंगे, 1:6 के में करेंगे या 1:10 की फॉर्म में करेंगे, अभी इसका आइडिया में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं थी। तो अगर पेपर हार्ड है तो कट ऑफ जो है ना वो 40 के प्लस माइनस आप 2 कर लो, इतना जा सकता है कि 40+2, या इतना जा सकता है कि 40 से, देखो 40 घूमेगा इतना कट ऑफ। अब जो कैटेगरी वाले हैं अगर उनका कोई 38 या फिर 35 इतना भी कट ऑफ है तो वो मतलब कि सेफ़ है, मतलब कि टाइपिंग की कर सकते हैं स्पीड, फाइनल का मैं बोल नहीं सकता, पर टाइपिंग के लिए वो शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, देखिए शॉर्ट लिस्टेड के लिए मैं उनके कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे बात करें वही वही, अगर जिस बच्चे ने जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस ध्यान में रखते हुए तैयारी करी थी, वो मतलब कि इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया होगा, उसका अच्छी परफॉर्मेंस इस एग्ज़ाम में नहीं रही होगी। क्यों नहीं रही होगी? क्योंकि यार देखो इंग्लिश जो थी चलो ठीक थी, एज़ पर द सिलेबस ही थी, सिनोनिम एंटोनिम्स आइडम फ्रेजेस बनते हैं इतने पूछना, बट यार लेवल जो था, मतलब कि देखो टाइम बहुत कम था, सिंपल सी बात है, एक तो शॉर्टेज ऑफ टाइम थी, टाइम कम था।
मैक्सिमम बच्चों का टाइम किसने खाया? मैक्सिमम बच्चों का टाइम खाया इंग्लिश ने और कंप्यूटर ने। बच्चों का कहना है कि सर हमारे 40 से 50 मिनट जो थे इन दोनों सेक्शन में चले गए। रीजनिंग और मैथ के लिए भी कम से कम 20 से 25 मिनट बच्चों को चाहिए होते हैं, क्योंकि ये लेवल जो है जेके एसएसबी का लेवल है। तो जेके एसएसबी में हमें थोड़ी सी चीज़ें 2 बार क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है कि आंसर सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। ये हमारे एसएससी के एग्ज़ाम नहीं है, ये हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम नहीं है कि एक बार आंसर आ गया तो दोबारा चेक नहीं करना है, ठीक है। तो कई बार हमें ये चेक करने पड़ते हैं कि जेके एसएसबी का है तो कोई भरोसा नहीं है, आंसर गलत भी हो सकता है, क्या पता ऑप्शन में वो चीज़ ना हो जो हमारी निकल के आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई अगर आपके 40 और 42 के बीच में स्कोर है तो आप अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैटेगरी अगर कहीं ना कहीं 35 प्लस है, 35 में प्लस बोलूँगा, अगर है तो वो भी अपनी टाइपिंग की स्पीड को कर सकते हैं। और हाँ, जिनका स्कोर 50 प्लस है वो अपने आप को सेफ, बिल्कुल टोटली सेफ मान के चल सकते हो, आप फाइनल में भी आ सकते हो। तो मैं अगर कट ऑफ के लिए, अगर टाइपिंग के लिए मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये कट ऑफ उनका रह सकता है। 50 प्लस है तो भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अपनी तैयारी जो है वो बरकरार रखें। 40 और 42 कट ऑफ जो है वो टाइपिंग के लिए बोला। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आ जाती है तो मेरिट में आपका भी नाम आ सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि स्पीड के ऊपर ही डिपेंड होता है जो मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपकी शायद 35 स्पीड आती है तो आपको 7 नंबर मिलते हैं, 40 स्पीड आती है तो आपको 8 नंबर मिलते हैं। अब ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब वो देखो जिसके 60 नंबर भी होंगे हो सकता है वो वही उससे टाइपिंग क्वालिफाई ना हो सकता है जिसके 50 हो गए उससे क्वालिफाई हो जाए। तो ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बस इतना ही मानेंगे, 40 और 42 45 इसी की रेंज में मानेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओपन वाले को 40 से नीचे नहीं हम लेके आएंगे। और ये जो SC ST कैटेगरीज रहती हैं तो इनका 35 प्लस मान सकते हो, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना ही, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो जेके एसएसबी से भाई रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा ना करें, बच्चों की तैयारी पे लात ना मारें, बच्चों के हार्ड वर्क पे तैयारी लात ना मारें। देखो बच्चों ने जब आंसर की चेक करी ना, उनको लगा होगा यार मेरी जॉब लगेगी नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता ही कुछ नहीं है। भाई आपको सब कुछ आता है, आपने वो सब कुछ पढ़ा था, पर अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। और आने वाले बहुत सारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है, लैब टेंडर का एग्ज़ाम है, तो देखते हैं क्या लेवल रहता है उनका भी। टेक केयर।